तो दोस्तों आज मार्च की 11 तारीख है और अभी कह सकता हूँ गर्मी बढ़ने लगी है। मतलब धूप आज तो बहुत ज़्यादा तेज है। तो जहाँ धूप तेज हुई वहाँ पर देखिए कुछ पौधे भी खिलने लगे हैं। तो मन किया क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ क्या कंडीशन है, क्या ग्रोथ है प्लांट्स की, किस तरह से खिल रहे हैं और इनको लंबा चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये गजनिया के प्लांट हैं जो मैंने कह सकता हूँ कि इस सीजन की शुरुआत में, सर्दी की शुरुआत में जो है वो ग्रो किए थे। तो अभी सर्दी बहुत जल्द चली जाएगी। हालांकि ये एक ऐसा पौधा रहता है जो लगभग पेरेनियल प्लांट की तरह, जो परमानेंट पौधा रहता है उसकी तरह से ही ग्रो करता है। तो मेरे पौधों में अभी कमाल की जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हुई है लगभग सभी पौधों में, क्योंकि इसको अच्छी धूप पसंद रहती है। तो सबसे पहला काम देखिए, कोई भी पौधे की आप लंबी लाइफ चाहते हैं, लंबी ग्रोथ चाहते हैं और ज़्यादा फूल चाहते हैं, तो जितनी भी ये कलियां जो स्पेंट हो जाती हैं उनको रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी रहता है। और फुल सन में आजकल की धूप में लगभग चाहे आपके इंडोर पौधे रहते हैं या आउटडोर प्लांट, सभी को रखना या अच्छी सुबह की धूप देना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत से कल कमेंट्स आए थे कि क्या इंडोर में अच्छे से पौधे सर्वाइव करेंगे। देखिए इंडोर में कुछ एक प्लांट्स जो है वो अच्छे सर्वाइव करते हैं, फिर भी कह सकता हूँ ओवरऑल जो ग्रोथ है जब आप इंडोर में प्लांट्स को ग्रो करते हैं थोड़ी सी स्लो रहती है। लेकिन वहीं जो ग्रोथ है वो फास्ट रहती है जब पौधे को सनलाइट मिलती है, पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है, अच्छे से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट भी कर पाता है। तो ये तो ग्रोथ हुई गजनिया के फूलों की। उसके बाद ये देखिए डायंथस में अभी जो ग्रोथ है वो अच्छी निकल कर आई है। डायंथस भी ऐसा ही पौधा है जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसमें भी जो कलियां स्पेंट हो चुकी हैं उनको रिमूव कर देना बहुत जरूरी रहेगा। साथ के साथ इस तरफ बात करूं, देखिए बोगनविलिया के प्लांट्स में नई ग्रोथ निकल आई है। मतलब अब धूप जो है वो तेज होने लगी है, ये सीधा सा इंडिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए बोगनविलिया में एक अक्सर आप नोटिस करते हैं जब भी पौधे की डोरमेंसी के बाद ग्रोथ होती है, सर्दी का मौसम इसके लिए भी डोरमेंट था, तो पहले पौधा फूल देने स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर तो फूल निकल आए, यहाँ पर अभी जो है वो केवल पत्तियां ही निकलना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन बहुत जल्द अगर आप नोटिस कीजिए यहाँ से भी, इस वाइट वाले बोगनविलिया में से भी बहुत जल्द जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें भी जो साइन है वो फूलों का निकलने लगा है, बहुत जल्दी ये फूलों से भर जाएगा। आपके साथ शेयर भी करूंगा ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। कुछ एक कमेंट्स आते हैं क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो देखिए जब पौधे में ग्रोथ आ जाए, पौधा ग्रो करने लगे, नंबर एक आप टिप प्रूनिंग कर सकते हैं। नंबर दो, पौधे के नीचे से जो भी वीड्स रहती है उनको निकाल देना। टिप प्रूनिंग से क्या होगा, नीचे से नई जो शूट्स हैं वो बूस्ट होंगी, नई नई जो नीचे से ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी, और जितना ब्रांचेस निकलेंगी उतना बढ़िया पौधा जो है वो फूल देगा। तो इस तरह से जो टिप्स रहती हैं पौधे की, उनको तोड़ देना, हाथ से रिमूव कर दीजिए, उनको कटर से कट कर दीजिए, ये जरूरी है। जो भी ड्राई ब्रांचेस हैं उन सभी को भी रिमूव कर दीजिए। तो कुछ ड्राई हो जाती हैं सर्दी के मौसम में ब्रांचेस, उनको भी रिमूव किए देता हूँ साथ के साथ, और साथ के साथ जो आपको है वो बता भी देता हूँ। अडेनियम की बात करूं, देखिए अडेनियम के पौधों में आपके बहुत से कमेंट्स आए थे क्या अवेलेबल है फॉर सेल। तो अडेनियम के जो मेच्योर पौधे हैं इस समय पर वही अवेलेबल हैं सेल के लिए। तो 2 साल से ऊपर के पौधे, छोटे पौधे मैं सेल नहीं कर रहा, ये छोटे प्लांट्स थे। लेकिन जो आपको बड़े प्लांट दिखाए हैं वो बहुत मेच्योर हैं। तो ये देखिए बहुत से कमेंट्स आए थे कि 1650 वाला सेट अवेलेबल है, ये नहीं है। तो ये देखिए ये जो साइज है ना, देखिए बहुत बड़ा है। और ये जो प्लांट्स हैं ये 1650 में जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए थे वो ये वाले हैं जो पॉट में लगे हैं। तो ये देखिए आपको साइज का डिफरेंस दिखाई देगा। बहुत मेच्योर कॉडेक्स है, जिनको डाउट है उनके लिए स्पेशली मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये 2 साल के ऊपर के पौधे हैं। इनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इससे कह सकता हूँ प्लस है, 35 रुपीज केवल। ये 165 में प्लांट था, ये 200 रुपये में पौधा है। तो केवल 35 रुपीज अप है, 200 रुपये के अंदर आपको इतना मेच्योर जो बड़ा पौधा है वो मिल रहा है। ये देखिए तो मतलब साइज जो है वो लगभग 3-4 टाइम्स है दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में। और कलर की जो लिस्ट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, जिन जिन के मैसेज आ रहे हैं अभी बहुत से जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल भी हैं, तो बिल्कुल आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा मेच्योर कॉडेक्स है मेरे हाथ से, आपको आइडिया होगा इस तरह के बड़े बड़े जो हेल्दी प्लांट्स हैं 2 ईयर प्लस एज के प्लांट्स वो आपको मिलेंगे। और इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। बहुत से जो कलर्स हैं, लगभग 30-35 जो कलर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लांट बड़ा होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया एवरेज, सभी जो प्लांट्स हैं ये देखिएगा
एवरेज सभी जो प्लांट्स हैं वो बड़े होंगे, छोटा प्लांट बिल्कुल कोई नहीं होगा। लगभग जैसे मैंने बताया आपको 3-4 टाइम्स जो रहेगा। और 200 रुपए के अंदर ये प्लांट है, लेकिन कॉम्बो सेट जो है वो आपको मिल जाएगा 200 रुपीज ओनली। 200 रुपए के अंदर इतना बड़ा जो साइज है आपको ग्राफ्टेड जो रोजी वैरायटी रहती है वो अवेलेबल है। ये देखिए, ये ग्राफ्ट रहता है और ग्राफ्ट के ऊपर से डबल शूट, किसी में ट्रिपल शूट भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, ट्रिपल शूट्स भी हैं, सभी मेच्योर प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अरेबिकम के भी बहुत से मेच्योर पौधे, ये देखिए, ये मदर प्लांट है जैसे अवेलेबल फॉर सेल है। ये देखिएगा, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कुछ अवेलेबल फॉर सेल है, मदर प्लांट है। आपको मेरे हाथ से आइडिया होगा, इनके जो प्राइजेस हैं वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे। ये 3 से 4 4 साल के भी कुछ प्लांट्स हैं, और कुछ एक छोटे प्लांट्स भी जो है वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह से परचेज करना चाहते हैं। तो अरेबिकम में ओबिजम में डिफरेंस रहता है, मैंने पहले ही ऑलरेडी शेयर भी किया था। एक ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट अरेबिकम है, बहुत सुंदर सा इसका भी जो शेप है वो डेवलप हुआ है। तो इस तरह के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद जेरेनियम के पौधों में तो ग्रोथ पहले से चल रही थी। जेरेनियम में अभी भरकर फूल आने लगे हैं। लगभग सभी पौधों में बहुत गजब की ग्रोथ है। तो सारे खिले हुए एक साथ बहुत सुंदर से भी दिखाई देते हैं। इनमें भी जो बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स जो रिमूव हो चुकी हैं, जो स्पेंट हो चुकी हैं, वो सबको मैं हटाता रहता हूँ, रिमूव करता रहता हूँ। तो ये प्रोसेस तो खैर सिंपल प्रोसेस है, जो रहता है सभी को फॉलो भी करना पड़ता है। और अगर जेरेनियम की ही बात करूं तो देखिए, नीचे की साइड में भी वहां पर आपको मेरे जेरेनियम के जो पौधे हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। अगर चंपा के पौधों की बात करूं तो बहुत से कमेंट्स आए थे चंपा में ग्रोथ नहीं हुई। तो चंपा में देखिए, अभी जो ग्रोथ है वो विजिबल नहीं है। चंपा शायद कुछ देर और लगा देगा नई ग्रोथ के लिए। तो आपको पौधे को वाटरिंग जो है वो कम करनी है जब तक कि नई पत्तियां ना दिखाई दें। चंपा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को पसंद करता है। तो अभी ये देखिए, केवल इस पौधे में बात करूं तो यहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, मतलब ये पौधा बहुत जल्द जो लीव्स है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो बाकी पौधों में अभी मुझे इंतजार है। इसी तरह से कुछ पौधे जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, कुछ थोड़ा देर से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट करते हैं। तो घबराने की बात नहीं रहती। इस तरह से देखिए, इसकी कुछ टिप्स हैं वो ड्राई हो चुकी है, तो इनको रिमूव कर देना पड़ेगा इस मौसम में। इनको रिमूव करने से नीचे से जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आएगी। अडेनियम के कुछ पौधों की ग्राफ्टिंग भी की थी और मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था। तो ग्राफ्टिंग के बाद अभी देखिए, जो नई शूट्स हैं वो नहीं निकल कर आई, लेकिन पौधे को सेमी शेड में रखा है। तो ग्राफ्टिंग किस तरह से करनी है, इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी भी अरेबिकम की सीडलिंग्स थी अभी के लिए उनको मैंने पूरी धूप में शिफ्ट कर दिया है। इनमें जो नई ग्रोथ है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी थी, छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी थी। तो अभी पूरी धूप में शिफ्ट कर दिया गया है। जो पुराने पौधे लगे थे उनमें भी जो ग्रोथ है वो दिखाई देने लगेगी। तो सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। गुलाब में लगभग एक बार बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो हो चुकी है। और एक मैं चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, मैंने इसको ब्लू मून कह के आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये लेगर फील्ड के नाम से इसका जो रोज़ है वो लेगर फील्ड रहता है। ये वैरायटी डिफरेंट है, तो मैं खुद ही भूल गया था। बहुत समय बाद किसी, कह लीजिए आप जैसे दोस्त ने मुझे याद करवाया मैसेज करके, तो हाँ मुझे याद आया कि ये तो दूसरा वैरायटी था। तो इस तरह से है। देखिए, डबल डिलाइट भी खिलने लगा है, बहुत सी कलियां भी बनने लगी हैं। इधर की साइड में भी आपको दिखाऊं, ये देखिए, इस तरह से ये कलर जो है वो चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल डिलाइट। जेड प्लांट की अगर बात करूं तो एक दो पौधों की मैंने ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर दी थी। एक का मैंने आपके साथ जो प्लांट है वो शेयर भी किया था। देखिए, रिपोर्टिंग के बाद अभी इसकी जो रूट्स हैं वो स्टेबल होने लगी हैं। तो बहुत जल्द बहुत सुंदर सी शेप में ये डेवलप हो जाएगा। और बहुत जल्द दूसरे पौधों की भी आपके साथ जो रिपोर्टिंग है, थोड़ा सा वायरिंग है, वो शेयर करूंगा। इधर की साइड में मधुमालती में न्यू ग्रोथ जो है वो दिखाई देने लगी है। मतलब मधुमालती बहुत जल्द फूलों पर आ जाएगी। अगर आप नोटिस कीजिएगा, इसमें शायद कलियां बनने लगेंगी। तो मधुमालती को भी रिपोर्टिंग की सख्त रिक्वायरमेंट है। इसकी रिपोर्टिंग बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। पौधे को इस समय पर पूरी धूप मिलना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पर है मेरा ऑल स्पाइस का प्लांट। देखिए, इसमें अच्छी ग्रोथ चल रही है। सर्दी के मौसम में थोड़ा डाउन सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी नई नई जो पत्ती है वो निकल कर आने लगी। ऑल स्पाइस ऐसा पौधा रहता है जो बहुत से मसालों की खुशबू लिए रहता है। इसके जो पत्तियों का इस्तेमाल है वो आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा एक प्लांट रहता है, खुशबू से भरा रहता है। बात करूं रात की रानी में भी बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द फ्लावरिंग पर आ जाएगा। जितनी भी येलो लीव्स थी जो विंटर के सीजन में आई थी उन सभी को मैं रिमूव करता जाऊंगा। और इस पौधे को भी अभी देखिए, रूट बाउंड है, आपको ऊपर से ही दिखाई देगा। बहुत जल्द रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग की सख्त रिक्वायरमेंट है।
कुछ प्लांट्स रहते हैं जो अपनी जो नई ग्रोथ है वो बहुत स्लो शो करते हैं, तो इसी तरह से कुछ ऐसे बोनसाई हैं जिनमें अभी तक मुझे नई ग्रोथ दिखाई नहीं दी और मुझे इंतजार है। तो देखते हैं क्या उनका जो है वो अपडेट रहेगा, किस तरह से रहेगा, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। इधर सिट्रस फ्रूट्स में जो नई नई चाहे वो नींबू का पौधा रहे, नारंगी का पौधा रहे, मेरे पास मौसम्बी का पौधा रहे, सभी के अंदर जो फूल है वो आने लगे हैं। तो वो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और वीडियो का एंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए लंटाना का जो बॉन्साई है मैं डेवलप कर रहा हूँ, और इधर की साइड में ये राई मुनिया का पौधा। तो ये देखिएगा इसमें जो नई नई शूट्स हैं वो निकल कर आ रही हैं। बहुत जल्द ये भर जाएगा, बहुत जल्द फूलों से भर जाएगा। राई मुनिया तो खैर इसको लंटाना को बोलते हैं। ये जो प्लांट है ये क्लीमेटिस का था, रंजाई बोलना था तो राई मुनिया बोलते हैं। ये रंजाई का पौधा है जिसको क्लीमेटिस वाइन बोलते हैं, क्लीमेटिस के नाम से नर्सरी पर मिल जाता है। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।